Hello, good morning everyone. Welcome to Shasti Education Campus Standard 4 Subject EVS Looking Around Environment Workbook चैप्टर 13। मैं चैप्टर 13 वापस रिपीटेशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपकी 10 डेट से एग्ज़ाम आ रही है, तो आप रिवाइज कर लो वापस। आप जो टॉपिक है वापस आप उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो, इसलिए मैं आपको वापस समझा रही हूँ। चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 5 और बुक में पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट। तो फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द रिवर ऑर्गेनेट? फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से रिवर फ्लो होता है। सेकेंड, विच द व्हीकल कैन द मूव इन द रिवर? बोट। रिवर में कौन सी गाड़ी चल सकती है? कार नहीं चल सकती, स्कूटर नहीं चल सकता, ट्रक नहीं चल सकता, क्या चलता है रिवर में? बोट। थर्ड, वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रिंकेबल? ऑफ ए लेक, लेक का पानी, जैसे हम गाँव में भी लेक में से भी पानी सब भर के लेके आते हैं, वो पानी पीते हैं। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेंज द कलर ऑफ द वाटर व्हेन द एडेड टू इट? लेमन जूस, जैसे हम पानी के अंदर लेमन डालेंगे तो हमारे पानी का कलर क्या चेंज हो जाता है। जैसे हम जूस बनाते हैं, तो हमने जैसे जैम्स का जूस बनाया तो जैम्स भी डालेंगे तो उसका पानी का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसे लेमन जूस भी हम बनाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द सब्सटेंस डज नॉट द डिसॉल्व इन द वाटर? फर्स्ट, सैंड, सॉल्ट, शुगर। डिसॉल्व इन वाटर, शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो शुगर। सिक्स नंबर, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग द रिसोर्स डज वाटर गेट द पॉपुलेट? ड्यू टू वेजिंग क्लोथ इन द रिवर। सेवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैचेज द फिश फ्रॉम द रिवर ए लेक? स्नेक, जो एकदम जो चील होती है ना, वो उनकी आंखें इतनी तेज होती है कि वो रिवर में फिश जाता है ना, तो उससे भी वो पानी में तुरंत जाके वो फिश पकड़ लेती हैं। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट मिक्स विद द वाटर? शुगर। हमें शुगर में मिक्स करना है वाटर में, तो हमें कितना बहुत देर तक शुगर को मिक्स करना पड़ता है। स्पून से हम मिक्स करते हैं तब जाके हमारा शुगर मिक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द रिवर कंप्लीट इज जर्नी व्हेन इट द मीट ऑफ सी। सेकेंड, द चिल्ड्रन मेक पेपर बोट एंड सीट देन द सेलिंग इन द स्मॉल पॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे रेनी सीजन आता है तो हमारे घर के आगे पानी भर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोट बना के पानी में डाल देते हैं, तो उससे हमें खुशी मिलती है, इंजॉय करते हैं, हम उसको देख के क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। थर्ड नंबर, मैनी टाइम व्हेन देयर इज द वेरी हैवी रेनफॉल देयर इज द फ्लड इन द रिवर। जब बहुत हैवी रेनफॉल आता है तो क्या फ्लड आता है रिवर में। फोर्थ नंबर, रिवर वाटर इज द स्वीट वेयर सी वाटर इज सॉल्टी। सी का पानी कैसा होता है, सॉल्टी, नमक वाला पानी होता है। फिफ्थ, वे आर द सीन इन द सी व्हेन इट इज टाइड? सिक्स नंबर, इंडिया लार्जेस्ट रिवर विच इज द ऑल्सो कंसिडर होली इज द? सबसे बड़ी कौन सी रिवर है, ये बेटा आपको याद रखना है, गंगा। सेवन नंबर, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर सबसे बड़ी कौन सी है, नर्मदा। क्वेश्चन थर्ड, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, देयर आर द रिवर इन ईच विलेज, तो क्या आएगा, फॉल्स। हर जगह रिवर में हर विलेज में रिवर नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आप देख लो राजस्थान में विलेज में रिवर नहीं होता है, बहुत दूर दूर से सब पानी भरने जाते हैं। सेकंड नंबर, एक्वेटिक क्रिएटर डाई ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन केस बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो ट्रू। इंडस्ट्रियल के वजह से पॉल्यूशन इतना होता है कि पानी में, जहाँ नदी के बाजू में जैसे फैक्ट्री हो, तो इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो,
तो जो धुआं होता है ना वो उसके वजह से रिवर भी बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है। थर्ड नंबर, इट इज़ अवर डर्टी टू कीप रिवर वाटर क्लीन। ट्रू, कि पानी में हम रिवर में सब लोग फूल कुछ भी डाल देते हैं, रिवर को हरदम क्लीन रखने का होता है, क्लीन होना चाहिए रिवर। फोर्थ नंबर, वाटर ऑफ द रिवर दैट द ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन इज कलरफुल। फॉल्स। फिफ्थ नंबर, लेक वाटर इज द क्लीनर देन द रिवर वाटर। फॉल्स। सिक्स, देर आर द एब्स ऑफ द टाइड इन ए सी। ट्रू, most of the river meets some sea। True। fourth number, matching, the sea तो is known as the a river। D, flow of along the turning and the twist of pathway। third, a lake in the village get the fill the during the rainy season। लेक, जैसे रेनी सीजन आता है तो विलेज में तो पानी भर ही जाता है, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी जैसा लेक जैसा बन जाता है। ए पॉडल इज द पॉथल filled with the water during rainy season। क्वेश्चन 5, मैंने आपको डिफरेंट बिटवीन करवाया है बेटा, वो डिफरेंट बिटवीन मैंने छोटे छोटे वर्ड्स लिए हैं, जो स्मॉल लाइन लिए हैं फर्स्ट, वो आपको लर्न करना है। डिफरेंट बिटवीन कंपलसरी आपको लर्न करना है, रिवर और सी का। तो रिवर में द फ्लड देयर इज बैंकिंग। सी डू नॉट एक्सटेंडिंग वाटर वेपर, फ्लो द बिकम द मैक्सिमम। सेकेंड, हैज़ द रनिंग वाटर विच द मूव द फास्टेड, हैज़ द वे विच मूव द स्लोली। सी कैसा है, स्लोली से एकदम स्लोली पानी जाता है, और रिवर कैसा है, फास्ट जाता है। फ्रेश वाटर, रिवर का पानी कैसा होता है, फ्रेश, और सी का पानी कैसा होता है, सॉल्टी, नमक वाला। फोर्थ नंबर, ए रिवर कैन ड्राई अप, ए सी कैन नेवर ड्राई अप। रिवर ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, पर सी कभी नहीं सूखता। फिफ्थ नंबर, रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन, ए सी फ्रॉम बाय द कलेक्टेड वाटर द मैनी रिवर। सी में बहुत सारे रिवर के पानी जाते हैं। सिक्स नंबर, रिवर वाटर फ्लो इन टू द सी, सी वाटर डज नॉट फ्लो द कंटिन्यू ओनली द वे द फाउंड इन द सी। सी का पानी कहीं नहीं जाता, और रिवर का पानी फ्लो के कहाँ जाता है, सी में। क्वेश्चन सेकंड, इसमें जो ये पिक्चर्स में आपको जो दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको 10 लाइन रिवर के ऊपर लिखना है, जो मैंने आपको होमवर्क में ही दिया था। क्वेश्चन 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। स्टेट द रिसोर्सेज ऑफ वाटर। द रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर रेनी, स्प्रिंग, रिवर, वॉल्स, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा। पानी कहाँ कहाँ होता है, जब बारिश बरसता है तब स्प्रिंग, रिवर में होता है, वेल्स में होता है, लेक होता है, पॉन्ड होता है, एक्सेट्रा। सेकंड नंबर, व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर बीइंग। द वाटर इज द कलरलेस। जो रिवर में पानी होता है उसमें कोई कलर होता है, नहीं, कलरलेस होता है वो, उसमें कोई कलर नहीं होता है। एंड क्लीन एट द प्लेस वेयर द रिवर ब्रिंग, जहाँ पे वो रिवर होता है वहाँ रिवर क्या होता है, क्लीन होता है एकदम। थर्ड नंबर, इज द वाटर ऑफ फ्रॉम द सी ऑफ ड्रिंकेबल। वाई। नो द वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज़ द वेरी सॉल्टी एंड सैंड एंड मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्टी आर द मिक्स इन इट। सी का पानी क्यों नहीं हम पी सकते, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, सैंड होता है, और सब टाइप का सॉल्ट मिक्स होता है उसके अंदर, इसलिए हम वो सी का पानी नहीं पी सकते। फोर्थ, आर देयर एनी चेंजेस इन देयर वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन एंड इन ए विंटर। येस, वाटर लेवल ऑफ डिक्रीज ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर इट इज़ ए द मीडियम हाई, एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज़ ए लाइट। Fifth number, what are the different kind of aquatic animals found in the water of river or pond? Animals like fish, frog, water snake, etc. कौन से होते हैं, फिश होते हैं, फ्रॉग होते हैं, और वाटर स्नैक होते हैं, सांप होते हैं, वो होते हैं, एक्सेट्रा आर द फाउंड देयर आर द सेम टाइम ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आर ऑल्सो फाउंड ऑफ देयर।
व्हाट काइंड ऑफ बर्ड कम ए रिवर और ए पॉन्ड, ये आपको खुद लिखना है कि रिवर और पॉन्ड में कौन से बर्ड रहते हैं। 7 नंबर, हाउ इज द ड्रिंकिंग वाटर क्लीन द प्यूरिफाइड इन आवर हाउस इज, ड्रिंकिंग वाटर इज द क्लीनिंग एक्वागार्ड और वाटर प्यूरिफाई इन माई हाउस। आप बहुत सारों को घर पे बेटा ऐसा होता है कि पानी क्लीन नहीं आता तो सब क्या लगाते हैं, एक्वागार्ड या प्यूरिफाइड, उससे हमारा पानी एकदम क्लीन रहता है। और सब मोस्ट ऑफ के घर पे प्यूरिफाइड और एक्वागार्ड अवेलेबल आपको मिलेगा। 8 नंबर, फाइंड आउट द डिफरेंट वे ऑफ द क्लीनिंग प्यूरिफाइड वाटर एट द होम, दूसरे टाइप का प्यूरिड और एक्वागार्ड ना हो तो वाटर कैसे क्लीन कर सकते हैं। वेरियस मेथड आर द यूज ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज द होम, एग्जाम्पल बॉइलिंग कर सकते हैं, स्ट्रीनिंग कर सकते हैं एंड क्लोथ, जैसे क्लीनिंग से क्लोथ, जैसे हम बॉयल करके भी पानी को क्लीन कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, फ्रॉम वेयर डज द रिवर ऑरिजिनेट एंड द whom डज इट इज द फाइनली मीट, ए रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन एंड फाइनली मीट द सी। 10 नंबर, वेयर डज द रेनी वाटर दैट द फॉल ऑन द ग्राउंड गो, जैसे बेटा आप लोग 9 नंबर, जैसे आप लोग ना मुंबई गए हो तो आप सी के किनारे तो सब गए होंगे मुंबई, जो स्टूडेंट गए होंगे तो सब, यानी सी के, जब हम शाम को सी के पास जाएंगे तो कैसा, यानी पूरा माउंटेन कैसा रहता है वो आपको वेदर, वो आपको सी के पास जाके, एक बार मुंबई जब जाना तब आप देखना सी के पास जाके। that fall on the ground of the goes deep into the earth and flow in the lake or a river। 11 number, when do the river get the flood, when the rainy very the heavily river get the flood, जब ज़्यादा ही बारिश आती है तब फ्लड आता है रिवर में। 12, why does the river water get the polluted, when the dirty water was the residential area or the industrial waste of poured into the river, the water of river get polluted, रिवर कैसे पॉल्यूटेड हो जाता है, रेसिडेंशियल एरिया, एक इंडस्ट्री के वजह से रिवर गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। और एक रिवर के अंदर कुछ भी डाल दोगे, कोई भी यानी पीपल जाके रिवर के अंदर डाल देता है तो हमारा रिवर डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। 40 नंबर, इन विच वे इन द रिवर वाटर यूजफुल, रिवर वाटर इज द यूजफुल फॉर द farming, it is also used from the drinking and other household needed। रिवर का पानी क्लीन हो तो फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, अदर हाउस होल्ड के लिए नीडेड है। ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर 14 तक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 6 मैंने आपको पढ़ाया है, 14 ये आपको पूरे अच्छी तरह एक बार में लर्न नहीं हो रहा है तो आप 2 बार 3 बार लिख के लर्न करो तो आपको बेटा लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर, एट सम प्लेस देयर आर द मैनी फिश इन द रिवर, एट द अदर प्लेस देयर आर only a few, and at the some place there are the dead of fish, what could be a reason for this, describe। when the river passed the city, chemical and other waste from the industrial factory dissolve in it, water liquid waste from people house also reach the river through the gutter, due to all this the dirty getting the mix up with the river water is कलर चेंज। फिश, रिवर में जो फिश रहती है वो मर क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिकल भी जाता है, फिर पीपल भी उसे गंदा करते, डर्टी करते, फिर अलग अलग इंडस्ट्रियल केमिकल सिटीज़ लोग भी जो जहाँ पर रिवर होता है वहाँ पे जो पीपल रहते हैं वो भी गंदा करते हैं, इसके वजह से जो फिश होती है आदि वो मर जाती है, डाइड हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल जो होते हैं वो सहन नहीं कर पाती हैं फिश, इसलिए हमें रिवर हरदम क्लीन रखना चाहिए, रिवर में कभी कुछ नहीं डालना चाहिए। सेकंड नंबर, व्हाट कुड बी डन टू कीप द रिवर क्लीन, डिस्क्राइब। फर्स्ट, क्लोथ शुड नॉट बी द वेस्टेड इन द रिवर वाटर, जो भी क्लोथ, जैसे हम हमारे यहाँ पे ही देख लो कि साबरमती रिवर में
जैसे साबरमती रिवर में ही सब कुछ भी, कोई भी फूल, कपड़े, क्लोथ, ये सब डाल देते, वो नहीं डालना चाहिए। यूटेंसियल शुड नॉट बी द क्लीन इन द कैटल शुड नॉट बी द बाथ। सेकेंड, रिवर बैंक शुड नॉट बी यूज्ड एज द टॉयलेट। थर्ड नंबर, रिवर वाटर इज नॉट द salty but sea water is the salty. Why? As the river is the progress salt and mineral from the soil dissolves in the water. This salty water is what is the finally is the sea. During the summer season is sea water the turn into water vapor and जैसे सी का पानी हम कभी नहीं पी सकते क्योंकि वो सॉल्टी होता है। हर रिवर का पानी उसके अंदर मिक्स होके जाता है, तो बहुत नमक वाला हर टाइप के नमक एकदम टेस्ट एकदम सॉल्टी होता है, तो वो पानी हम कभी नहीं पी सकते। फोर्थ नंबर, हैव यू द एवर बीन द नियर ए द रिवर और ए सी? वैन लास्ट ईयर वी हैड गोन टू द सम during the vacation we had gone to the bed there of a river flow throughout the city. There is the river front built on the bank. We have visited this place many times. बहुत सारे रिवर को सब देखने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, बहुत सारे जन घूमने भी जाते हैं और रिवर को, पर हमें वो रिवर कभी नहीं गंदा कर दोगे, डर्टी कर दोगे तो हमें वो रिवर कैसे अच्छा दिखेगा। रिवर के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो भी नहीं खिलेंगे। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द हैपेंस व्हेन देयर इज द फ्लड? व्हेन देयर इज अ फ्लड ऑफ वाटर ऑफ द रिवर अवर्स फ्लो इट द बैंक्स एंड द एंटर द सराउंडिंग विल ऑफ विलेज एंड सिटी इज द कैजी फ्लड। जब फ्लड आता है तो किसी को नहीं बचाता है, बैंक के अंदर पानी आ जाएगा, घर के अंदर पानी आ जाएगा, विलेज पूरा पानी से डूब जाता है जब फ्लड आता है। सिक्स नंबर, हैव यू द सीन द डर्टी वाटर इज द रिवर और पॉन्ड? वेयर? येस, आई हैव सीन द डर्टी वाटर इज द रिवर एंड पॉन्ड. आई हैड गोन माई द अंकल, वी went to play the cricket on the ground near the lake there. I say the dirty water is the lake of them time. हरदम वो लेक गंदा ही होता है। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन आंसर समझा दिया है बेटा। वो मैं आपको बार बार रिपीट करूँ, लर्न ना हो तो आप लिख के भी उसे लर्न कर सकते हो, तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। थैंक यू सो मच।